जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पंचायती राज व्यवस्था की नींव सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति 1957 के साथ रखी गई। स्टॉप। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्थानीय जनता की रुचि एवं सहभागिता पर विशेष बल दिया। स्टॉप। साथ ही इन्होंने पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। स्टॉप। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इस योजना को स्वीकार कर लिया एवं सन 1959 में पंचायती राज योजना को प्रारंभ किया गया। स्टॉप। 1977 में जनता दल सरकार ने पंचायतों को मजबूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति नियुक्त की। स्टॉप। 1978 में इस समिति ने पंचायती राज के पुनर्जीवन के लिए अनेक सिफारिशें की। स्टॉप। तत्पश्चात पंचायती राज के वित्त एवं संसाधनों की समस्या के अध्ययन के लिए संथानम समिति की नियुक्ति की गई। स्टॉप पैरा। इन समितियों के सिफारिशों के बावजूद पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकलापों का कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। स्टॉप। 1985 के बाद पंचायत के क्रियाकलापों में जान फूंकने के लिए तत्कालीन सरकार ने पुनः दो समितियों 1985 में जीवीएस राव समिति और 1986 में एलएम सिंघवी समिति गठित की। स्टॉप। इन समितियों की सिफारिश के फलस्वरूप सरकार ने एक संशोधन के तहत लोकसभा द्वारा दिसंबर 1992 में और राज्यसभा द्वारा दिसंबर 1993 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। स्टॉप। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश ने ग्रामीण सत्ता पर उच्च जातियों और उच्च वर्ग के लोगों की पकड़ कमजोर कर दी है, क्योंकि इन महिलाओं में से अधिकतर अपेक्षाकृत निर्धन हैं और निचले वर्ग से संबंधित हैं। स्टॉप। प्रतिनिधित्व के स्वरूप में आए इस परिवर्तन से निर्णय प्रक्रिया में कोई मौलिक अंतर भले ही नहीं आया है, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आया है, जिससे संकेत मिलता है कि सत्ता के परंपरागत ठेकेदारों के प्रभाव में कुछ कमी आई है। स्टॉप। पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायत समितियों में इनके प्रतिनिधित्व में काफी वृद्धि हुई है। स्टॉप। इससे पहले इन संस्थाओं में चुने हुए सदस्य ही महिला सदस्यों को चुनते या नामांकित करते थे और इसीलिए उनकी संख्या 1% से भी कम रहती थी। स्टॉप। वर्ष 1992 के पंचायत चुनावों में एक अध्ययन के अनुसार 16 पंचायतों में 102 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। स्टॉप। इनमें से अधिकांश सीधे चुनावों द्वारा चुनी गई थी। स्टॉप। आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन कोई खास नहीं हुआ है, परंतु इसके आर्थिक स्तर में सुधार आया है। स्टॉप पैरा। ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू है। स्टॉप। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्टॉप। ग्राम पंचायत
ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध, शांति और सुरक्षा की एकमात्र संस्था रही है। स्टॉप। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। स्टॉप। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र के देवता तक की संज्ञा दी है। स्टॉप। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों, स्वतंत्रताओं के लिए निर्मित होती है, ताकि सब में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का विचार दृढ़ रहे। स्टॉप। भारत में पंचायती राज का वर्णन प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलता है। स्टॉप। पंचायती व्यवस्था के प्रारंभ का श्रेय राजा पृथु को जाता है। स्टॉप। वैदिक काल से ही ग्राम पंचायत को एक मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। स्टॉप। जातक ग्रंथों में भी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। स्टॉप। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सामूहिकता का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। स्टॉप। लघु गणराज्यों के रूप में हिंदू, मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व था। स्टॉप। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भी ये पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। स्टॉप। वास्तव में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के पश्चात भी ग्रामीण समुदायों का स्थायित्व बना रहा और पंचायतें अपने कार्यों को संचालित करती रहीं। स्टॉप। भारतीय ग्रामीण पंचायतों की उपयोगिता को अंग्रेजों ने भी माना, परंतु उनकी नीतियों के कारण धीरे धीरे ग्रामीण पंचायतों का महत्व कम होता गया। स्टॉप। अंग्रेजों ने मूलतः सामुदायिकता के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को विशेष महत्व दिया। स्टॉप। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज का अंग्रेजों के शासनकाल में ह्रास होता गया एवं वह पतन की ओर अग्रसर होता गया। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी के विचार अनुसार कि प्रत्येक ग्राम एक छोटा गणराज्य हो जो पूर्णतया आत्मनिर्भर हो, उसे किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इस विचार के क्रियान्वित करने हेतु संविधान की धारा 50 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको समस्त अधिकार प्रदान करेगा। स्टॉप। जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाएं। स्टॉप। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन का विकेंद्रीकरण करने हेतु विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। स्टॉप। ग्राम पंचायतें इस उद्देश्य से स्थापित की गईं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि उत्पादन, सार्वजनिक निर्माण एवं कल्याण कार्यों के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं बनाएंगी और उन्हें जन सहयोग से क्रियान्वित करेंगी। स्टॉप। जाहिर है आज हम लोकतंत्र का दो परस्पर विरोधी धारणाओं का वजूद देख सकते हैं। स्टॉप। कोई निर्णय उचित हो तो उसे अंतिम मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु सर्वोच्च संस्था अथवा सत्ता से सदैव उचित फैसला आएगा, सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार करना कठिन है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची के सुरक्षित दायरे में पड़े कानूनों की न्यायिक समीक्षा की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है। स्टॉप। लोकतंत्र बहुमत के शासन और आम आदमी के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की
अवधारणा पर टिका है, कॉमा, किंतु यह भी सही है कि जनता में बृहत्तर सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह दी जाती है, स्टॉप। आज 9वीं अनुसूची में लगभग 300 कानून दर्ज हैं, स्टॉप। राजनीतिक दलों ने वोट की राजनीति की खातिर कई ऐसे कानून इस सूची में डाले हैं, स्टॉप।